बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे बॉटनी का नया मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा जिनके एग्जाम में इस बार लिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मॉडल पेपर एनईपी के अंतर्गत तैयार किया गया है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है दोस्तों, जिसके तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम हो गया है। और फोर्थ सेमेस्टर में जो आपकी बॉटनी है वह है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड फिजियोकेमिस्ट्री। ये आपके पेपर का टाइटल है। तो आज का ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके पहले एक और मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो आप उन मॉडल पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि कल आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो उन छात्र छात्राओं के लिए ये दोनों मॉडल पेपर बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, तो आप सभी को पता है आपका जो पेपर आता है वो सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 घंटे का समय दोस्तों इस बार पेपर में देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, और वेरी शॉर्ट टाइम में 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के। पूर्णांक आपका वही रहेगा, 75 मार्क्स ही रहेगा। तो चलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न दोस्तों इसमें है, राइट डाउन द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूँ के बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताना है। गेहूँ के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है उसके बारे में आपको यहाँ पर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पर राइस भी हो सकता है चावल का पूछ लिया जाए, या हो सकता है मक्का का पूछ लिया जाए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, चावल, मक्का और गेहूँ, ठीक है। और गेहूँ की उत्पत्ति का केंद्र भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये है पूर्वी एशिया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। तो पहला यह था कि राइट डाउन द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीट। तो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि गेहूं के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो है टिटिक्रम एस्टिवम है, और ये जो है पोएसी कुल से संबंधित है। ये पोएसी कुल से संबंधित है, और यह एक बीजपत्री पौधा होता है, यानी कि ये मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और अगर राइस का आपसे पूछा जाए, अगर आपसे राइस का पूछ लिया जाए यानी कि चावल का, तो चावल का जो बोटेनिकल नाम है यानी वनस्पतिक नाम है दोस्तों वो है ओराइजा सैटाइवा। क्या नाम है इसका? ओराइजा सैटाइवा नाम है, और यह ग्रामिनी कुल से संबंधित है, और यानी कि ये घास परिवार से संबंधित है, ठीक है। अगर आपसे चावल का यानी कि अगर आपसे राइस के कुल के बारे में पूछा जाए तो इसका जो कुल है वह है ग्रामिनी, ठीक है। और इसका बोटेनिकल नाम क्या है? ओराइजा सैटाइवा है, और यह घास परिवार से संबंधित रखता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न आपका यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं आर्थिक स्थिरता, ठीक है, स्थिरता कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आर्थिक स्थिरता क्या है। तो दोस्तों इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी रेफर टू प्रैक्टिस दैट सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चर एक्सेप्ट ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है यह प्रैक्टिस रिफर करती है, यानी कि रिफर करती है लॉन्ग टाइप की प्रैक्टिस सपोर्ट, जिसके टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म में, इन्वायरमेंटल और एग्रीकल्चर एक्सेप्ट और कम्युनिटी के टर्म में, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर एनुअल रिंग्स, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शॉर्ट टाइम में पूछा जा सकता है एनुअल रिंग्स। तो एनुअल रिंग को वार्षिक वलय भी कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं वार्षिक वलय। क्या कहते हैं? वार्षिक वलय कहते हैं। तो एनुअल रिंग को ग्रोथ रिंग भी कहते हैं, इसको ग्रोथ रिंग के नाम से भी जानते हैं। जो एनुअल रिंग है इसे ग्रोथ रिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, यह ग्रोथ रिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी एनुअल ग्रोथ रिंग आर द सर्कुलर रिंग्स फाउंड ऑन द एंड ऑफ ए लॉन्ग ट्री स्टेम, यानी इसे
दोस्तों जो वार्षिक वलय है इसे बहुवर्षीय पौधे के तनों में द्वितीयक जाइलम की परतें जो संकेंद्रित रूप में बनती हैं, उन पौधों को अनुप्रस्थ, उनके जो पौधे होते हैं वो पौधे जो होते हैं उनके अनुप्रस्थ काटने पर रिंग के रूप में यह दिखाई पड़ती है और इसको वार्षिक वलय कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? एनुअल रिंग्स कहा जाता है। और इसे वृद्धि वलय यानी कि ग्रोथ रिंग भी ग्रोथ रिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी वृद्धि वलय के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे ग्रोथ रिंग पूछा जाए तब भी आप एनुअल रिंग ही समझेंगे, यह एनुअल रिंग का दूसरा नाम है, ठीक है। ये बहुवर्षीय पौधे के तनों में द्वितीयक जाइलम की जो परतें होती हैं वो संकेंद्रित रूप से बनती हैं और उन पौधों के जो अनुप्रस्थ हैं उनके काटने पर यह रिंग के रूप में दिखाई देती है। इसी को क्या कहता है? इसी को कहते हैं वार्षिक वलय, यानी एनुअल रिंग्स कहते हैं और इसी को कहते हैं ग्रोथ रिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, व्हाट इज ए सैपवुड? सैपवुड क्या है? देखिए दोस्तों, सैपवुड को आमतौर पर एडिटोरियम आउटर लिविंग लेयर्स के रूप में जाना जाता है, जो कि सेकेंडरी वुड ऑफ द ट्री होता है। ये सेकेंडरी वुड ऑफ ट्री होता है जो कि एनर्जी एंड द ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है किसमें? वाटर और मिनरल के रूप में। और ये क्राउन टू यानी कि ये ग्रोथ करता है, ट्री की ग्रोथ में ये सहायता करता है। तो आप इसको कह सकते हैं सैपवुड आल्सो कॉल्ड द एल्डेटोरियम आउटर लिविंग लेयर्स ऑफ द सेकेंडरी वुड ऑफ द ट्री विच एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू ग्रोथ ऑफ द ट्री। ओके, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं सैपवुड का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, जो कि व्हाट इज द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स? इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से प्रश्न बनेगा और इसको आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज WTO एंड इट्स रोल? WTO क्या है? WTO, जिसे WTO का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं इसे, विश्व व्यापार संगठन के रूप में से जाना जाता है। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगर WTO की स्थापना की बात की जाए तो WTO की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 जनवरी 1995 में और इसमें 164 देश सम्मिलित हैं। इसमें 164 देश सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य है दोस्तों आर्थिक उदारीकरण। इसका जो उद्देश्य WTO का वह है आर्थिक उदारीकरण और इसका मुख्यालय जो स्थित है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपका ये 6वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि WTO क्या है और इसका रोल क्या है, तो सबसे पहले आप बताएंगे WTO, तो आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 हुई थी। इनमें कुल मिलाकर के 164 देश सम्मिलित हैं और इसका उद्देश्य है आर्थिक उदारीकरण और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, यह इसका आंसर आप लिखेंगे। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉपीराइट एंड IPR। ठीक है, पूछा गया है कि कॉपीराइट क्या होता है और IPR क्या है। व्हाट इज कॉपीराइट? पूछ लिया जाए आपसे कि कॉपीराइट क्या है, IPR क्या है, या फिर ट्रेडमार्क आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर ट्रेडमार्क। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं IPR को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। IPR, तो IPR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। अगर IPR के प्रकार की बात की जाए तो IPR के दोस्तों लगभग 4 प्रकार हैं। पहला तो आपका आ जाता है पेटेंट, पेटेंट पहला हो जाता है। दूसरा है ट्रेडमार्क, दूसरा क्या है दोस्तों? ट्रेडमार्क। तीसरा आपका हो जाएगा कॉपीराइट और चौथा हो जाएगा व्यापार सहस्त्र। ठीक है, ये 4 प्रकार के कॉपीराइट हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए, तो अगर IPR
का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आईपीआर का फुल फॉर्म आप सबको पता ही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, हिंदी में इसे कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। ये है क्या बौद्धिक संपदा अधिकार, आखिर क्या होता है, आईपीआर का मतलब क्या है? तो यह दोस्तों मानव मस्तिष्क के विचारों को उत्पन्न करने की एक प्रकार की उपज है। इसका जो प्राथमिक कार्य है ये नए उत्पादों के विकास और उनके विवरण की रक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, यह आईपीआर का मुख्य उद्देश्य है। इनमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, व्यापार शास्त्र, ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया है ये शामिल है। ठीक है, तो कॉपीराइट आप जब आईपीआर पढ़ेंगे तो ये आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है व्हाट इज द हर्बेरिया। हर्बेरिया क्या है दोस्तों? हर्बेरिया एक प्रकार का संग्रहालय होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधों को लेकर आया जाता है और उनको वहाँ पर जो हर्बेरिया सीट होती है वहाँ पर चिपका दिया जाता है। ठीक है, उनके रख रखाव की विशेष प्रकार की सुविधा वहाँ पर होती है, उसी को हर्बेरिया कहते हैं और इसी को हर्बेरियम सीट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द हर्बल बाथ। हर्बल बाथ क्या है? तो हर्बल बाथ को हिंदी में जल चिकित्सा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जल चिकित्सा कहते हैं। और जल चिकित्सा में होता क्या है दोस्तों? जल चिकित्सा में एक प्रकार का ये ट्रीटमेंट होता है जो वैरायटी ऑफ द सिम्टम्स थ्रू योर बॉडी। ठीक है, जो हर्बल बाथ होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का जल चिकित्सा होता है। ठीक है, यानी कि जल एक चिकित्सा इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, हर्बल बाथ का टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हर्बल बाथ से। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है हाइड्रोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है हाइड्रोथेरेपी। यह दोस्तों एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रकार का ऐसा ट्रीटमेंट है, यानी कि हाइड्रोथेरेपी इज एनी मेथड दैट यूज टू वाटर टू ट्रीटमेंट ए वैरायटी ऑफ सिम्टम्स थ्रू योर बॉडी। ओके, यानी कि ये पानी के अंदर मालिश की जाने वाली एक तकनीकी है, यानी कि हाइड्रोथेरेपी को नेचुरलिपी यानी कि इसे नेचुरोथेरेपी भी कहते हैं। हाइड्रोथेरेपी को नेचुरोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा और फिजियोथेरेपी के एक अंश के रूप में भी जाना जाता है। इसमें भाप स्नान, ठंडा स्नान आदि प्रकार की प्रक्रिया सम्मिलित होती हैं। तो अगर आपसे हाइड्रोथेरेपी पूछी जाए तो आप हाइड्रोथेरेपी में लिखेंगे हाइड्रोथेरेपी इज एनी मेथड दैट यूज वाटर टू ट्रीट ए वैरायटी ऑफ सिम्टम्स थ्रू योर बॉडी। ओके, यह इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो 10 प्रश्न इसमें हमने चूज किए हैं और ये 10 प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये 10 प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी इसके पहले एक मॉडल पेपर है, उसको भी आप तैयार कर लीजिए। ओके, चलिए तो अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं दोस्तों शॉर्ट टाइप के। ठीक है, तो सेक्शन बी से केवल 5 प्रश्न आपको हल करने होते हैं और 200 शब्दों में इसका आंसर आपको करना रहता है। सेक्शन बी में 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनमें से केवल 5 प्रश्न का उत्तर देना है और 7 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन, डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है। ठीक है, उत्पत्ति के केंद्र क्या हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी उत्पत्ति के केंद्र के बारे में बताइए। तो जब आप सेंटर ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे, यह क्वेश्चन देखिए मैं इसी पर यही बात स्पष्ट करूंगा। हो सकता है सेंटर ऑफ ओरिजिन में क्वेश्चंस आ जाए सेंटर्स ऑफ बेबीलोय, यानी कि जो बेबीलोय ने सेंटर्स ऑफ ओरिजिन के रूप दिए हैं वो क्या है, वो आपको से पूछ लिया जाए। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन पूरी तरह से कंप्लीटली तैयार कीजिएगा कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी कि उत्पत्ति के केंद्र क्या है, कितने केंद्र हैं, और डिस्क्राइब द प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ओके, यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार करना है व्हाट इज द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि दोस्तों जो आपका इसमें वेरियस कंपोनेंट हैं, जो वेरियस कंपोनेंट हैं वह आपको तैयार करना है। आर्थिक स्थिरता के वेरियस कंपोनेंट क्या हैं वह आपको तैयार करना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको तैयार कर लेना है। दूसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। तीसरा प्रश्न, शॉर्ट नोट लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किस पर लिखना है? पहला है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, दूसरा है टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स और तीसरा दिया गया है दोस्तों कार्टेनोइड्स। ठीक है, अब इसमें ऑयल यील्डिंग प्लांट में मस्टर्ड ऑयल भी सम्मिलित है। ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखेंगे तो पूरा का पूरा आप टॉपिक इसको पढ़ेंगे। ठीक है, टिम्बर यील्डिंग प्लांट के बारे में कंप्लीटली आप इसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है टिम्बर यील्डिंग के किसी प्लांट के बारे में पूछ लिया जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप इसको कंप्लीटली, इस टॉपिक को आप इग्नोर मत करिए, इस टॉपिक को आप तैयार करके जाइए। क्वेश्चन के प्रकार हो सकता है चेंज हो जाए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए ना पूछा जाए, पूछ ले मस्टर्ड ऑयल क्या है, इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन बताइए। तो जब आप ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़े रहेंगे तो आप उसको जरूर बता पाएंगे, आप इसके बारे में लिख पाएंगे। ओके, तो तीसरा प्रश्न यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्रीन हाउस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और ग्रीन हाउस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्रीन हाउस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वह ये पूछा जाएगा कि खीरा यानी ककम्बर के ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन की विधि बताइए, किस प्रकार से इसका उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस के टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा। ग्रीन हाउस से क्वेश्चन 100% इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, व्हाट इज IPR, डिस्कस द नीड फॉर IPR इन डिटेल। IPR क्या है? ठीक है, IPR क्या है और IPR की आवश्यकता क्या है, ये आपको डिटेल में बतानी है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने शॉर्ट टाइप के प्रश्न में भी इसको दिया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। 5वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ बायोफेरेकी। बायोफेरेकी शब्द से क्या तात्पर्य है या बायोथेरेपी से आप क्या समझते हैं? बायोफेरेकी से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। बायोथेरेपी वर्ड्स को आपको तैयार करना है। इसमें क्वेश्चंस हो सकता है ये आपसे ना पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ बायोफेरेकी, हो सकता है सीधा सीधा पूछ लिया जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोफेरेकी। तो बायोफेरेकी आप तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके शॉर्ट सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों आपको बता दें IPR में कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये 3 जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट तैयार होना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को इग्नोर मत कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, आर्टिकल 31 और TIFCA। ठीक है, अब ये TIFCA क्या है? TIFCA क्या है? ये है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिंग एंड असाइनमेंट काउंसिल। ठीक है, ये TIFA का फुल फॉर्म है और इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टिंग एंड असाइनमेंट काउंसिल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आर्टिकल 31 यानी संविधान का जो आर्टिकल 31 है वो क्या है ये आपको बताना रहेगा। और डिजिटल लाइब्रेरी, ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछे जाएंगे। ओके, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न आपका है दोस्तों इसमें कि राइट द रोल ऑफ आयुष इन डिटेल। आयुष क्या है ये संक्षिप्त वर्णन आपको देना है। ये आयुष जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, AYUS यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, BBIP प्रश्न है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही हाईलाइट प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न आने की इस बार संभावना है। इस प्रश्न को तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है गिव ए ब्रीफ अकाउंट फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ तुलसी एंड हल्दी। ठीक है, यहाँ पर आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देनी है तुलसी और हल्दी, यानी कि तुलसी और हल्दी की। ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है ये आपको यहाँ पर बतानी है। और एक बात, काली मिर्च के बारे में आप तैयार करके जाइएगा। काली मिर्च मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लॉन्ग टाइम में काली मिर्च से डाला है,
तो काली मिर्च का बोटेनिकल नाम और अदरक का, ये आपको ज़रूर तैयार होना चाहिए। तो तुलसी की और हल्दी का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेप्नोसिस। सेप्नोसिस क्या है, सेप्नोसिस से आप क्या समझते हैं, यह आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी BBIP प्रश्न है ये। तो 9 नंबर प्रश्न भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, गिव द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन पूछा गया है, और बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ध्यान दीजिएगा, इसमें आप खीरा यानी कि ककम्बर का, खीरा का बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ नीम का आप तैयार कर लीजिएगा, नीम का बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि नीम का वानस्पतिक नाम, इसके कुल का नाम क्या है, ठीक है, और ये योगदान क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में इसका क्या योगदान है, ये तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ बोटेनिकल नेम में जो तैयार करना है वो कोरी एंड्रम साइटाइबम तैयार करना है आपको, इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और नीम का। ओके, यह महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर 10 प्रश्न थे शॉर्ट सेक्शन से, बी सेक्शन से, और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगला सेक्शन जो है वह है सी सेक्शन, ठीक है। अब सी सेक्शन के प्रश्न को हम देखेंगे कि सेक्शन सी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी में दोस्तों 2 प्रश्न ही आपको केवल हल करने हैं, और 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, यानी 20 नंबर का यह सेक्शन है। इसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना है। ओके, तो चलिए लॉन्ग टाइप के प्रश्न की डिस्कस करते हैं। तो लॉन्ग टाइप में पहला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट आर द स्पेसिस। स्पेसिस क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर पर आपको क्या देनी है, संक्षिप्त टिप्पणी नहीं देनी है। यहाँ पर आपको पहले तो बताना है कि स्पेसिस क्या है, व्हाट आर स्पेसिस, और डिस्क्राइब इन डिटेल यानी कि डिटेल में आप डिस्क्राइब करिए कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्च के कल्टीवेशन और प्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग टाइप में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लॉन्ग टाइप का दूसरा प्रश्न है, राइट द बोटेनिकल नेम एंड सम ऑयल यील्डिंग प्लांट्स एंड देयर यूजेस। यानी बोटेनिकल नाम आपको देना है, कुछ यील्डिंग प्लांट्स के बोटेनिकल नाम और इनके यूजेस के बारे में आपको बताने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोकोनट ऑयल आपका शामिल है। कोकोनट ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, कोकोनट से प्रश्न आएगा, कोकोनट ऑयल। ओके, कोकोनट में किस प्रकार से इसका बोटेनिकल नाम, इसके कुल का नाम, ये एक पत्री है या कि फिर द्विबीज पत्री है या बहुबीज पत्री है, ये आपको तैयार करना है। ये सेकंड वाले यानी फर्स्ट वाले मॉडल पेपर में हमने कोकोनट के बारे में बता दिया था, वहाँ पर आप उस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लीजिएगा, खासकर यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बोटेनिकल नाम तैयार करना है सम ऑयल यील्डिंग प्लांट्स की। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तीसरा प्रश्न जो है BBIP प्रश्न है, ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल नॉलेज। हो सकता है यही पूछ लिया जाए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। तो डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में शॉर्ट सेक्शन में मैंने बताया था शॉर्ट नोट लिखने के लिए। हालांकि आप यहाँ पर ये प्रश्न तैयार करेंगे तो आपका डिजिटल लाइब्रेरी भी यहीं पर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फार्मेकोजेनेसिस। फार्मेकोजेनेसिस क्या है, डिस्कस अबाउट द वेरियस रिसोर्स ऑफ कर्ड ड्रग विथ सूटेबल एग्जाम्पल। यानी कि फार्मेकोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, यानी कि वेरियस टाइप के कर्ड ड्रग के बारे में और उनके रिसोर्स के बारे में एग्जाम्पल के सहित आपको बताना है, यानी कि सूटेबल एग्जाम्पल भी आपको देना है। ये चौथा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट BBIP प्रश्न है, BBIP प्रश्न है। तो ये आने की संभावना है, इस प्रश्न को आप लॉन्ग टर्म में तैयार करेंगे। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म में ना आए, इससे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए या आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए व्हाट इज फार्माकोजेनेसिस। तो आपने जब लॉन्ग टर्म से इसको तैयार कर रखा है तो आप वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे और शॉर्ट के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है गिव द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग प्लांट।
यहाँ पर आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देना है और इनके यूज़ के बारे में आपको बताना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है दोस्तों एथोडोरा वेसिका, और बी आपका दिया गया है एजेरिटा इंडिका, और सी दिया गया है दोस्तों डेट्यूरा मेटल्स। ठीक है, इन तीनों के बोटेनिकल नाम आपको बताने हैं और इनके इम्पॉर्टेंस के बारे में बताना है और इनका यूज कहाँ पर होता है ये भी आपको बताना है। तो ये पांचवा प्रश्न आपका लॉन्ग टाइप का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी के सभी मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना है। इसके पहले एक और मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड करा था। अगर जिन छात्रों ने वो मॉडल पेपर तैयार कर लिया है और जो आज इस मॉडल पेपर में उन्हें प्रश्न डिस्कस किए हैं, अगर ये तैयार कर लिया है तो आपको अलग से पढ़ने की और कुछ ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो मॉडल पेपर से ही देखने को मिलेंगे। जल्द ही दोस्तों आपका महासंग्राम रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें इम्पॉर्टेंट यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर महासंग्राम रिवीजन करा देंगे, जिनमें आपका टोटल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट यानी कि अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो मॉडल सॉल्व पेपर को और पूरे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा करेंगे। ओके, तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे से चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस क्लास का PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम है SPS स्टडी पॉइंट। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर चैनल पर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां से आप बिल्कुल मुफ्त में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।